ये दास्तान है हिंद बिनते उतबा की, जो इस्लामी तारीख की सबसे मुतनाज़ औरतों में से एक थी। वो मक्का की सबसे मजबूत, होशियार और दौलतमंद औरतों में शुमार होती थी। अपने शौहर अबू सुफियान के साथ मिलकर वो शहर पर असर रसूख रखती थी। वो सबसे खूबसूरत कपड़े पहनती थी, बेहतरीन शायरी सुनना पसंद करती थी और एक शाहाना और ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी गुजारती थी। मगर इस तमाम हुस्न के पीछे तकब्बुर, सख्ती और गुरूर की झलक थी। वो गरीबों के साथ सख्त रवैया रखती थी, गुलामों को हकीर समझती थी और लोगों को बेवकत ख्याल करती थी। फिर मक्का में अल्लाह का पैगाम आया। इस्लाम के पैगाम ने उसकी ताकत और मकाम को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। चुनाचे उसने पूरी कुव्वत, दौलत और गुस्से के साथ इस सच के खिलाफ जंग शुरू कर दी। वो ऐसी औरत थी जिससे मुसलमान औरतें बहुत खौफ खाती थी, क्योंकि बरसों तक वो उन्हें सताती और जुल्म करती रही थी। वही वो औरत थी जिसने अल्लाह के शेर हजरत हमजा की शहादत का सबब बनाया। वो कई साल तक इस्लाम के खिलाफ लड़ती रही, मगर वो दिन आना था। उसके शौहर ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो भी ये जानकर कि वो शिकस्त खा चुकी है, इस्लाम ले आई। फिर वो सच्चे दिल से ईमान लाई और इसी जज्बे से इस्लाम के लिए लड़ना शुरू कर दिया। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये सच्ची कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप तैयार हैं तो चलते हैं आगाज की तरफ। मक्का अरब के सबसे अहम शहरों में से एक था, जिस पर ताकतवर कबीले और मजबूत खानदान हुक्मरानी करते थे। इसी शहर में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन खानदानों में से एक खानदान बनु उमैया की औरत हिंद बिनते उतबा रहती थी। हिंद अपनी बहादुरी, तेज जहन और मजबूत इरादे की वजह से जानी जाती थी। वो मक्का की सबसे बाअसर औरतों में शुमार होती थी। वो उतबा बिन रबिया की बेटी थी, जो कुरैश के अमीर तरीन और बाअसर तरीन अफराद में से थे। उनके वालिद मक्का के मुअज़्ज़ज़ सरदार थे और तिजारत और सियासत में बड़ी हैसियत रखते थे। उसकी वालदा भी एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। चुनाचे हिंद एक ऐसे खानदान में पली बढ़ी जो न सिर्फ दौलत के लिए मशहूर था, बल्कि कुरैश की सोसाइटी में इसके मजबूत मकाम और असर व रसूख के लिए भी जाना जाता था। हिंद बचपन से ही एक पुरएतमाद, बुलंद हौसला और मजबूत औरत बन गई। उन्होंने अपने वालिद से तिजारत के बारे में बहुत कुछ सीखा और चाहती थीं कि वो मक्का पर हुक्मरानी करने वाले मर्दों की तरह बाअसर बने। हिंद बिन्त उतबा ने मक्का के एक और ताकतवर रहनुमा और कुरैश कबीले के सरदार अबू सुफियान बिन हर्ब से निकाह किया। इस शादी के जरिए वो सिर्फ एक अमीर शख्स की बेटी न रहीं, बल्कि शहर की सबसे अहम औरतों में शामिल हो गईं। इसकी शादी ने उसे सियासत और कारोबार दोनों में मजीद ताकत दी। मगर हिंद की बुलंद हौसला और मजबूत शख्सियत सिर्फ अपने खानदान तक महदूद न थी। वो कुरैश के रहनुमाओं की मुलाकातों में हिस्सा लेती, सियासी मामलात पर अपनी राय देती और अपने शौहर अबू सुफियान को मशवरे देती थी। इस वक्त की ज्यादातर औरतें इतनी फ़आल किरदार अदा नहीं करतीं, मगर हिंद एक ऐसी औरत के तौर पर नुमायां थीं जिसके पास हकीकी ताकत थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाना शुरू किया, तो हिंद ने, जैसे कई कुरैश के रहनुमाओं ने किया, इस नए दीन को रद्द कर दिया। इसने इस्लाम को अपने खानदान और कबीले की हुक्मरानी के लिए खतरा समझा। इसके नज़र में इस्लाम मक्का के पुराने निज़ाम और क़यादत के ढांचे को तबाह करने की कोशिश कर रहा था, जो इसके मकाम को महफूज रखता था। चुनाचे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की ताकतवर दुश्मन बन गई। इस दौरान हिंद ने गुलामों पर जुल्म सितम की हिमायत की, जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। इसने अपने शौहर और दीगर कुरैश रहनुमाओं पर दबाव डाला कि मक्का में इस्लाम के फैलाव को रोका जाए। इसकी नज़र में इस्लाम इसके आबाओ अजदाद के दीन, इसकी समाजी हैसियत और मक्का की रिवायात के लिए खतरा था। कुरैश और इस्लाम के दरमियान जंग बदर की लड़ाई के बाद मजीद शदीद हो गई। इस लड़ाई में कुरैश के कई अहम रहनुमा मारे गए, जिनमें हिंद की वालिदा उतबा बिन रबिया और उसका भाई वलीद बिन उतबा भी शामिल थे। ये नुकसानात हिंद के गुस्से और इंतकाम की ख्वाहिश को और भी बढ़ा गए। बदर की जंग के बाद मक्का में गहरा गम और गुस्सा था। कुरैश इन रहनुमाओं का बदला लेना चाहते थे जिन्हें वो खो चुके थे। इनमें सबसे ज्यादा दुख महसूस करने वाली हिंद बिन्त उतबा थी। इसके लिए अपने वालिद और भाई की मौत कभी माफ नहीं की जा सकती थी। इसने एक शख्स को सबसे ज्यादा इल्जाम दिया और वो शख्स था हजरत हमजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा। हमजा ने बदर में बहादुरी से लड़ाई की और कुरैश के कई ताकतवर लड़ाकों को हलाक किया। हिंद के लिए मक्का की इज्जत तब तक बहाल नहीं हो सकती थी जब तक हमजा को सजा न दी जाए। चुनाचे उहद की जंग से पहले उसने ये अहद किया कि हमजा को कत्ल किया जाए। ये मिशन उसने एक हबशी गुलाम वाशी बिन हर्ब को सौंपा। वाशी एक मशहूर जंगजू नहीं था, मगर वो नेज़े के इस्तेमाल में माहिर था। हिंद ने उसे कहा, अगर तुम हमजा को कत्ल कर दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी।
जंग उहद मुसलमानों और कुरैश की फौज के दरमियान शदीद लड़ाई के साथ शुरू हुई। हमजा महाज़ जंग के सामने लड़ रहे थे और एक एक करके दुश्मनों को शिकस्त दे रहे थे। उनकी बहादुरी और ताकत मुसलमानों को उम्मीद दे रही थी, मगर वो कुरैश की फौज के लिए बड़ा खतरा थे। वाशी बिन हर्ब हमजा को करीब से देख रहा था। इसका मकसद वो लम्हा इंतजार करना था जब हमजा सबसे ज्यादा कमजोर हों और फिर उन्हें कत्ल करना था। आखिरकार जंग के उरूज पर वाशी ने निशाना लगाया और अपना लंबा नेजा फेंका। नेजा हमजा के पेट में लग गया। शहादत का वक्त आ चुका था। हमजा जमीन पर गिर गए और अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी। ये जंग के सबसे खौफनाक लम्हात में से एक था। उहद में मुसलमानों ने बहुत से लड़ाकों को खो दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के नुकसान पर गहरे दुख में मुब्तला हो गए। जब हिंद ने सुना कि वाशी ने हमजा को कत्ल कर दिया तो उसका दिल इंतकाम से भर गया। उसने हमजा की लाश तलाश की और उसे इंतहाई वहशियाना अंदाज में सलूक किया। उसने लाश को काटा और नफरत के साथ नुकसान पहुंचाया। उसकी इज्जत और अजमत को खत्म करने की कोशिश की। अपनी शदीद इंतकाम की ख्वाहिश के साथ हिंद बिन्त उतबा उहद की जंग के बाद भी इस्लाम की दुश्मन रहीं। इसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान अब भी एक संगीन खतरा थे। मगर वक्त के साथ इस्लाम के खिलाफ कुरैश की ताकत कमजोर होने लगी। मक्का की फतह करीब आ रही थी। जब हुदैबिया का मुआहिदा हुआ, हिंद ने महसूस किया कि ये मुसलमानों के हक में एक अहम मोड़ है। इस्लाम फैल रहा था और अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। हत्ता कि उसका शौहर अबू सुफियान भी करीब से हो रहा हालात देख रहा था। उसने देखा कि मुसलमान कितने मजबूत हो गए हैं। फतह से पहले अबू सुफियान मदीना गए ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करें। उन्होंने मक्का के लोगों के लिए सुलह करने की कोशिश की, मगर मुसलमान अब बहुत ताकतवर हो चुके थे और सुलह भी उन्हें मक्का लेने से रोक नहीं सकती थी। हिंद ने अपने शौहर के इक़दामात तो शक की नज़र से देखा, मगर उसके दिल में भी कुछ बदलने लगा था। हिजरत के 8वें साल में मुसलमान एक बड़ी फौज के साथ मक्का में दाखिल हुए। मक्का के लोगों ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम के साथ शहर में दाखिल हुए। कोई खूनरेजी नहीं हुई, कोई घरों को लूटा नहीं गया और किसी में खौफ पैदा नहीं हुआ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के रहनुमाओं को जमा किया और फरमाया, मैं तुमसे वही कहता हूं जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरु लिल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत यूसुफ 92। अन अल्फाज ने मक्का के लोगों के दिल नर्म कर दिए। हिंद यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो क्या देख रही हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने उसे गहराई से झंझोड़ दिया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा और नफरत अब किसी मानी की हामिल नहीं रही। जब मक्का बगैर जंग के फतह हुआ तो बहुत से लोग मुसलमान हो गए। हिंद ने फैसला किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करे। अब वो समझ गई थी कि उस पैगाम के खिलाफ मुजाहिमत करना सही रास्ता नहीं रहा। उसने अपना चेहरा ढांप लिया और दीगर औरतों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। किसी को नहीं मालूम था कि ये हिंद है, मगर जब उसने बात की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आवाज़ पहचान ली। बैत के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से वादा लिया कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगी, न चोरी करेंगी, न जिना करेंगी, न अपने बच्चों को कत्ल करेंगी और न झूठ बोलेंगी। ये सुनते ही हिंद का दिल रुका न रहा और बोली, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम, हम अपने बच्चों को कत्ल करते थे और अब आप हमें इससे मना कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह माजी को माफ कर चुका है। इन अल्फाज ने हिंद के दिल को सुकून दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और माफ़ी ने उसे गहराई से छू लिया। उसने अपनी बैत उसी शख्स को दी जिससे वो बरसों नफरत करती रही थी। हिंद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने आपसे बेहतर किरदार वाला शख्स कभी नहीं देखा। और इन्हीं अल्फाज के साथ वो मुसलमान हो गई। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली थी। हिंद, जो कभी इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक थीं, अब सच्चे दिल से ईमान ले आई थी। इस्लाम कबूल करने के बाद वो सिर्फ मुसलमान नहीं बनी, बल्कि दीगर औरतों को इस्लाम बढ़ाव कर लें थी। ये चौथे बताहे कि मगदे को समझ बनी थी, मदर असली बराबाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो मैं भी कता है, ये छोटे बताहे कि इसकी सबसे बड़ी करने लगी। उनकी मजबूत शख्सियत अब मुसलमान औरतों को तालीम देने और माशरे में मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगी।
हिंद खास तौर पर ख़वातीन के कारोबार और तिजारत में फ़ाल होने की हिमायत करती थी। एक दिन वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या हम ख़वातीन अपनी कमाई कर सकती हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़वातीन तिजारत कर सकती हैं और हलाल आमदनी कमा सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जवाब सुनकर हिंद तिजारत जारी रखी और दीगर मुसलमान ख़वातीन को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होने की तरगीब दी। मक्का की फतह के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों को हवाज़न और सक़फ़ के क़बाइल का सामना करना पड़ा, जो ग़ज़वा हुनैन के नाम से मशहूर है, और एक बार फिर हिंद ने बड़ी बहादुरी दिखाई। वो न सिर्फ इस्लाम कबूल कर चुकी थीं, बल्कि अब उसे बचाने के लिए तैयार थीं। ग़ज़वा हुनैन के दार वो दीगर ख़वातीन के साथ मुसलमानों की फ़ौज के पीछे खड़ी रहीं। जब कुछ मर्द हौसला हारने लगे तो हिंद उन मर्दों को हौसला देने वाली ख़वातीन में से एक थीं। उस दिन ख़वातीन ऊंची जगह से मैदान जंग को देखकर लड़ाकों को आवाज़ देकर हौसला देती रहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बहादुरी देखी और हिंद में होने वाली तब्दीली की कदर की। वो औरत जो कभी इस्लाम की दुश्मन थी, अब उसे बचाने के लिए लड़ रही। अबू सुफियान, उसके शौहर, कई सालों तक कुरैश के रहनुमा रहे। मक्का की फतह के बाद वो भी मुसलमान हो गए। अबू सुफियान के वफात के बाद हिंद ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में पूरी तरह गुजारी। वो ख़वातीन की तालीम के लिए काम करती रहीं, उन्हें मुआशरे में मजबूत किरदार अदा करने में मदद देती रहीं और इस्लाम को फैलाने की कोशिश करती रहीं। इनकी कोशिशों की वजह से मक्का और मदीना की कई ख़वातीन ने इस्लाम को ज़्यादा शऊरी तौर पर अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से साबित किया कि इस्लाम ख़वातीन को कितनी अहमियत देता है। कहा जाता है कि हिंद हिजरत के तकरीबन 14वें साल में वफात पा गई। वो अपनी बाकी ज़िंदगी एक मुखलिस मुसलमाना के तौर पर गुजारी और आखिर तक इस्लाम की खिदमत करती रहीं। हज़रत हिंद की ज़िंदगी इस्लामी तारीख़ में एक अजीम मिसाल बन गई, जो दिखाती है कि इंसान वाकई बदल सकता है और अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं। मगर अफसोस, हिंद और उसके शौहर के बारे में कई झूठे किस्से भी बयान किए गए हैं। तो फिर हिंद इस्लामी तारीख़ में इतनी मुतनाज़े क्यों रही? कुछ गिरोह उन पर हमला करते हैं और उसके पोते यजीद को बहाना बनाते हैं, उनके माजी को भूल जाते हैं और झूठे दावे करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि हिंद और उसके शौहर अबू सुफियान ने कभी वाकई इस्लाम पर ईमान नहीं लाया और सिर्फ मक्का की फतह के बाद मजबूरन इस्लाम कबूल किया। एक और वजह जिसकी बिना पर बाज़ मुसलमानों के लिए हिंद को कबूल करना मुश्किल है, वो ये है कि वो हज़रत हमज़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, की शहादत में मुलव्वस थीं। बाज़ लोग गुस्से की वजह से ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वो हज़रत हमज़ा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा करीब हों, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दरगुजर फरमाया। ऐसे लोगों के दिल में इंतकाम की कैफियत होती है, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसा कोई एहसास नहीं था। अल्लाह ही जानता है कि दिलों में क्या है। कुरान में है, वमिनन्नासि मन यक़ूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान लाए हैं, मगर वो हकीकतन मोमिन नहीं है। सूरत अल-बकरा 2:8। ये आयत हमें ये सिखाती है कि किसी शख्स के दिल के हाल को सिर्फ अल्लाह जानता है, इसीलिए किसी के ईमान पर शक करना जायज़ नहीं, ख़ास तौर पर किसी सहाबिया पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी औरत पर। इमाम नौवी ने अपनी शरह सही मुस्लिम में फरमाया, हमें हमेशा तमाम सहाबा के बारे में अच्छा कहना चाहिए। अगर किसी ने गलती भी की तो उससे उनकी अमानत और सदाकत ख़त्म नहीं होती। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल का मशहूर कौल है कि जो सहाबा के बारे में बुरा कहता है उसका इस्लाम में हिस्सा नहीं। हिंद और अबू सुफियान ने अपने दिल में वाकई इस्लाम कबूल किया था। मक्का की फतह के बाद उन्होंने मखलिसाना तौर पर दीन की तरफ रुजू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ईमान को कबूल फरमाया और कभी भी उन पर शक नहीं किया। हिंद वो औरत थीं जिन्होंने हुदैबिया के बाद बैत दी और वो मुसलमान ख़वातीन के लिए एक काबिल तक़लीद मिसाल बनी। जहाँ तक उनके पोते यजीद का ताल्लुक़ है, उसकी की गई गलतियाँ हिंद या उसके शौहर या बेटे के ईमान पर असरअंदाज नहीं होती, क्योंकि इस्लाम में किसी को दूसरे के गुनाह का जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। कुरान भी वाज़े तौर पर कहता है कि हर शख्स अपने आमाल का जिम्मेदार है। इसलिए जो कुछ करबला में यजीद की वजह से हुआ, उसे उसके वालिद मुआविया, दादा अबू सुफियान या दादी हिंद पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। अजीम इस्लामी आलिम इब्न हजरुल अस्कलानी ने अपनी मशहूर किताब
अल-इसाबा फ़ी तमीज़ इस-सहाबा में वाज़े तौर पर हिंद के ईमान और इस्लाम के लिए उसकी मुस्बत खिदमात बयान की हैं। उन्होंने सहाबिया की हैसियत पर सवाल उठाने का दरवाज़ा भी नहीं खोला। इसी तरह इब्न कसीर ने अपनी तारीख़ की किताब अल-बिदाया व निहाया में हिंद के मुसलमान होने के बाद के आमाल को मुस्बत अंदाज में बयान किया और उसकी मखलिसाना तौबा और इस्लाम की खिदमत को उजागर किया। कुछ इंतहा पसंद गिरोह तारीख़ी सियासी तनाज़ात की बुनियाद पर मुआविया और उसके ख़ानदान पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, मगर अक्सरियत अहले सुन्नत के उलमा ने मुआविया को सहाबी तस्लीम किया और उन इंतहा पसंद नज़रियात को रद्द किया। इमामुल गज़ाली ने अपनी किताब फ़ैसल उत-तफ़रीक़ा में कहा कि इस्लाम में खून का बदला लेना जायज़ नहीं। जब कोई मुसलमान बनता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले आमाल को माफ़ कर देता है। अगर अल्लाह ताला माफ़ कर देता है तो फिर हम कौन होते हैं कि माफ़ ना करें? हम खून के बदले या ख़ानदान की वफ़ादारी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीलों के तास्सुब को खुद ममनू करार दिया? जब हम उन लोगों को इल्ज़ाम देते रहते हैं तो क्या हम इस किस्म के कबाइली रवैये को जिंदा नहीं रखते जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया? इसके अलावा याद रखें कि गीबत करना इस्लाम में वाज़े तौर पर हराम है और सहाबा किराम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे के खिलाफ गीबत करना तो और भी बुरा है। ये दावा कि हिंद बिन्त उतबा और उसके शौहर अबू सुफियान झूठे मुसलमान थे, सहाबा के किरदार और इस्लाम की अदल के खिलाफ है। जिन्होंने उनकी अमानत और मखलिसाना रुजू को कबूल किया वो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जो कुछ उनके पोते ने किया उसे उन पर इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। इस्लाम सिखाता है कि हर शख्स सिर्फ अपने आमाल का जिम्मेदार है। कुरान में है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, कोई जान दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगी। इस्लामी उलमा का इत्तिफ़ाक़ वाज़े है कि हमें सहाबा के इज़्ज़त और अदल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इसलिए हिंद और उसके ख़ानदान के बारे में बुरा सोचना इस्लामी तारीख़, कुरान के उसूलों और हमारे उलमा के गहरे इल्म को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ़ है। हिंद बिन्ते उतबा की तरफ जो सबसे दर्दनाक वाक़या मंसूब किया जाता है वो अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। जाफ़र बिन अम्र बिन उमैया ज़ुमरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि मैं उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़यार रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ रवाना हुआ। जब हिम्स पहुँचे तो मुझसे उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, आपको वहशी इब्ने हर्ब हबशी जिसने ग़ज़ोए उहद में हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया और हिंदा ज़ौजा अबू सुफियान ने उनकी लाश का मिसला किया था से तारुफ है। हम चल के उनसे हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बारे में मालूम करते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, ज़रूर चलो। वहशी हिम्स में मौजूद थे। चुनाचे हमने लोगों से उनके बारे में मालूम किया तो हमें बताया गया कि वो अपने मकान के साए में बैठे हुए हैं, जैसे कोई बड़ा सा कप्पा हो। उन्होंने बान किया कि फिर हम उनके पास आए और थोड़ी देर उनके पास खड़े रहे। फिर सलाम किया तो उन्होंने सलाम का जवाब दिया। बयान किया कि उबैदुल्लाह ने अपने इमामा को जिस्म पर इस तरह लपेट रखा था कि वहशी सिर्फ उनकी आंखें और पांव देख सकते थे। उबैदुल्लाह ने पूछा, ए वहशी, क्या तुमने मुझे पहचाना? रावी ने बयान किया कि फिर उसने उबैदुल्लाह को देखा और कहा कि नहीं, खुदा की कसम, अलबत्ता मैं इतना जानता हूं कि अदी बिन ख़यार ने एक औरत से निकाह किया था। उसे उम्मे क़िताल बिन्ते अबिल एस कहा जाता था। फिर मक्का में इसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और मैं उसके लिए किसी अना की तलाश के लिए गया था। फिर मैं उस बच्चे को उसकी रज़ाई माँ के पास ले गया और उसकी वालिदा भी साथ थी। गालिबन मैंने तुम्हारे पाँव देखे थे। बयान किया कि उस पर उबैदुल्लाह बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने चेहरे से कपड़ा हटा लिया और कहा, हमें तुम हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के वाक़यात बता सकते हो? उन्होंने कहा कि हाँ। बात यह हुई कि बदर की लड़ाई में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने तईमा बिन अदी बिन ख़यार को कत्ल किया था। मेरे आका जबैर बिन मुतिम ने मुझसे कहा कि अगर तुमने हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को मेरे चचा तईमा के बदले में कत्ल कर दिया तो तुम आज़ाद हो जाओगे। उन्होंने बताया कि फिर जब कुरैश ऐनैन की जंग के लिए निकले, ऐनैन उहद की एक पहाड़ी है और उसके और उहद के दरमियान एक वादी हाइल है, तो मैं भी उनके साथ जंग के इरादा से हो लिया। जब दोनों फौजें आमने सामने लड़ने के लिए सफ़ आरा हो गईं तो कुरैश की सफ़ में से सबा बिन अब्दुल-उज़्ज़ा निकला और उसने आवाज़ दी, है कोई लड़ने वाला? बयान किया कि उसकी उस दावत मुबाज़रत पर अमीर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु निकल कर आए और फरमाया, ए सिबा, ए अम्मे अन्मार के बेटे, जो औरतों के खतने किया करती थी, तू अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने आया है? बयान किया कि फिर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। अब वो वाक़या गुज़रे हुए दिन की तरह हो चुका था।
वैशी ने बयान किया कि उधर में एक चट्टान के नीचे हमजा रजी अल्लाह अन्हु की ताक में था और जूं ही वो मुझसे करीब हुए, मैंने उन पर अपना छोटा नेजा फेंक कर मारा। नेजा उनकी नाफ के नीचे जाकर लगा और उनकी सरीन के पार हो गया। बयान किया कि यही उनकी शहादत का सबब बना। फिर जब कुरैश वापस हुए तो मैं भी उनके साथ वापस आ गया और मक्का में मुकीम रहा। लेकिन जब मक्का भी इस्लामी सल्तनत के तहत आ गया तो मैं ताइफ चला गया। ताइफ वालों ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक कासिद भेजा, तो मुझसे वहां के लोगों ने कहा कि अंबिया किसी पर ज्यादती नहीं करते, इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ। इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारी पिछली तमाम गलतियां माफ हो जाएंगी। चुनाचे मैं भी उनके साथ रवाना हुआ। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और आपने मुझे देखा तो दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारा ही नाम वैशी है? मैंने अर्ज किया कि जी हां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ने हमजा रजी अल्लाह अन्हु को कत्ल किया था? मैंने अर्ज किया, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में मालूम है वो ही सही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर फरमाया, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि अपनी सूरत मुझे कभी ना दिखाओ? उन्होंने बान किया कि फिर मैं वहां से निकल गया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने खुरूज किया। अब मैंने सोचा कि मुझे मुसैलिमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में जरूर शिरकत करनी चाहिए। मुमकिन है मैं उसे कत्ल कर दूं और इस तरह हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के कत्ल का बदल हो सके। उन्होंने बयान किया कि फिर मैं भी उसके खिलाफ जंग के लिए मुसलमानों के साथ निकला। इससे जंग के वाकयात सबको मालूम है। बयान किया कि मैदान जंग में मैंने देखा कि एक शख्स मुसैलिमा एक दीवार की दराज से लगा खड़ा है, जैसे गंदमी रंग का कोई ऊंट हो, सर के बाल परेशान थे। बयान किया कि मैंने उस पर भी अपना छोटा नेजा फेंक कर मारा। नेजा उसके सीने पर लगा और शानों को पार कर गया। बयान किया कि इतने में एक सहाबी अंसारी झपटे और तलवार से उसकी खोपड़ी पर मारा। अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, उनसे अब्दुल्ला बिन फजल ने बयान किया कि फिर मुझे सुलेमान बिन यसार ने खबर दी और उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से सुना। वो बयान कर रहे थे कि मुसैलिमा के कत्ल के बाद एक लड़की ने छत पर खड़ी होकर ऐलान किया कि अमीरुल मोमिनीन को एक काले गुलाम यानी हजरत वहशी ने कत्ल कर दिया। हजरत सैयदुना इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहशी की तरफ एक कासिद भेजा जो उसको इस्लाम की दावत दे। जब वहशी को पैगाम मिला तो उसने अर्ज की, ए मोहम्मद, आप कैसे मुझे दावत इस्लाम दे रहे हैं? हालांकि आप तो फरमाते हैं कि जिसने किसी जान को कत्ल किया या शरीक ठहराया या जिना किया, कयामत के दिन उसके लिए अजाब तो गुनाह कर दिया जाएगा और वो हमेशा उसी में रहेगा। मैंने तो ये सब काम किए हैं, क्या मेरे लिए कोई रुखसत है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह आयत मुबारका नाजिल फरमाई, मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजरिया कासिद यह आयत मुबारका वहशी और उसके दोस्तों की तरफ भेजी तो उसने अर्ज की, ये शर्त तो बहुत सख्त है, मुमकिन है मैं इस पर अमल ना कर सकूं, क्या इसके अलावा कोई रुखसत है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह आयत मुबारका नाजिल फरमाई, बेशक अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसके साथ कुफ्र किया जाए और कुफ्र से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ फरमा देता है। यह आयत मुबारका जब वहशी की जानिब भेजी गई तो उसने फिर कहा, अभी ये शुबा बाकी है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी मग़फ़िरत भी होगी या नहीं, क्या इसके अलावा कोई रुखसत है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह आयत मुबारका वहशी को भेजी। मुबारका नाजिल फरमाई, तुम फरमाओ ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। यह आयत वहशी और उसके दोस्तों की तरफ भेजी गई तो वहशी ने कहा, हाँ, ये हमारी बख्शिश की गारंटी है। चुनाचे वो और उसके दोस्त हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या ये हुक्म खास उन लोगों के लिए है या तमाम मुसलमानों के लिए? इरशाद फरमाया, ये तमाम मुसलमानों के लिए है। बराह करम अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इस्लामी वीडियो से महरूम ना रहें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी और अल्लाह आपको महफूज रखे।